मंच पर उपस्थित मेजर जनरल मुकेश बनवाला जी, जीओसी 26 डिवीज़न, विमेन क्लब मेरी पहचान के अध्यक्ष श्रीमती संध्या गुप्ता जी, इस संस्था के सभी पदाधिकारी, आज के इस सम्मान समारोह में सम्मानित सभी विशिष्टजन, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठजन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा हरि सिंह जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी ओर से अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं महाराजा हरि सिंह जी एक दूरदर्शी नेतृत्व वाले पुरुष थे, मौलिक विचारक थे और सबसे बड़ी जो विशिष्टता थी, एक बड़े रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने ऐसी जन कल्याण केंद्रित नीतियों को यहाँ लागू किया जो अनेक पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर के लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। पूरी दुनिया इस तथ्य से भी वाकिफ है कि राष्ट्रीय एकात्मता के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए वह इतिहास में सदैव अमर रहेगा। विशेष रूप से नारी शक्ति के एम्पावरमेंट और समाज के हर वर्ग के उत्थान, शिक्षा तथा समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर भारतवर्ष के और जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल खपाया। मैं उन्हें एक संवेदनशील और विचारवान जननायक मानता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र भाव को जगाते हुए समता और सामाजिक न्याय के लिए जीवन की आखिरी सांस तक अथक परिश्रम किया। आज जिन विभूतियों को महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, मुझे लगता है कि वह राष्ट्र सेवा की आकाश गंगा के ध्रुव नक्षत्र है। हमारे यहाँ पहले से ही कहा गया है कि सेवा परमो धर्मः। इस मूल मंत्र का पालन करते हुए कर्म क्षेत्र में इन सभी महान विभूतियों ने पूरी आस्था, समर्पण और विश्वास के साथ अनेक दशकों तक काम किया है। नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यनिष्ठा के उच्चतम मानदंड भी आप सबने स्थापित किए हैं। आप सभी के निस्वार्थ सेवा, साहस तथा शौर्य जैसे अनमोल गुणों की जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, मुझे लगता है कि वो कम है। ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारे बीच आज नहीं हैं। उनके परिजनों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्वों के आत्म बलिदान के लिए यह राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए आप सबने जो त्याग किया है, जो तपस्या की है, वह हमारी नई पीढ़ी के लिए ऊर्जा तथा मार्गदर्शन का सदैव काम करेगी। मुझे विश्वास है जिस महान परंपरा को आप लोगों ने अपने मजबूत कंधों पर ढोने का काम किया है, उससे मजबूत, संगठित और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में अवश्य मदद मिलेगी। मैं जरूर दोहराना चाहता हूं कि कोई भी समाज या राष्ट्र अपने इन महापुरुषों को अगर सम्मान नहीं देता है तो समाज और राष्ट्र इतिहास के कूड़ेदान में तब्दील हो जाता है। और इसलिए आवश्यक है जिन लोगों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं,
जिनकी वजह से, जिनके परिश्रम से हम सुख चैन से जी रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना ये समाज का प्राथमिक दायित्व है। जम्मू कश्मीर अपनी प्रतिबद्धता के साथ समावेशी विकास के लिए काम करे, ये बड़ा आवश्यक है। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में सामाजिक समानता के लक्ष्य के साथ अपने आर्थिक विकास को पूरक बनाने के लिए सामाजिक क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हो, इसका प्रयत्न हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि यात्रा बड़ी लंबी है और इस कार्य को पूरा करने के लिए हम सबको, चाहे हमारे वीर जवान हों, सेना के हमारे अधिकारी हों, हमारे शिक्षक हों, इंजीनियर्स हों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, सबके सहयोग से ही इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सबको स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमें निरंतर समाज के उन वर्गों और परिवारों की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है जो लगभग लंबे समय से भेदभाव कानूनों के कारण पीछे रह गए। ये देश का सौभाग्य है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐसे लोगों को भी लाभ के लिए नीतियां बनी, कार्यक्रम बने और उन्हें लागू भी किया जा रहा है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि पूरा लाभ उन वर्गों तक हम पहुंचा सकें, इसे हमें सुनिश्चित करना होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, या मैं कहूँ कि मेरी ख्वाहिश भी है कि यहाँ पर जो बुद्धिजीवी उपस्थित हैं उनसे भी मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन होगा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, नीतियों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन हो, इसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता बराबर रहेगी। और अगर आप मॉनिटरिंग सिस्टम के निगरानी तंत्र के रूप में काम करेंगे, समय समय पर सरकार और प्रशासन को अपना फीडबैक उपलब्ध कराएंगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा। मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि किसी भी विकास कार्यक्रम और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन लाभार्थियों और समग्र समाज के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव से ही किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना सबका संकल्प होना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक आर्थिक प्रगति का जो सेफ्टी नेट है वो हासिल हो सके, उनके जीवन में आमूल-चूल बदलाव आ सके। निजी तौर पर मेरा विश्वास है कि यह लक्ष्य सबका होना चाहिए, प्रशासन सरकार के साथ साथ समाज का भी होना चाहिए। और विमेन क्लब मेरी पहचान जैसा सामाजिक संगठन और यहाँ सभागार में उपस्थित आप जैसे महानुभावों के सामूहिक प्रयास से यह लक्ष्य जरूर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में आपकी सक्रिय भागीदारी ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से जुड़े हुए सभी प्रोजेक्ट्स को, परियोजनाओं को सफलता के शीर्ष पर पहुंचा सकती है। हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने ये बात कही, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। संकल्प की सिद्धि इच्छा मात्र से नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें उद्यम करना होता है। लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो, इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदलें, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। आज मैं विकसित भारत के एक अन्य महत्वपूर्ण पिलर विमेन एम्पावरमेंट पर भी कुछ बात आपसे संक्षेप में करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि किसी भी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास की पूर्णता तभी होगी जब समाज की आधी आबादी
यानी हमारी नारी शक्ति को वो सभी अधिकार और अवसर उपलब्ध हो जाएं जो देश के पुरुषों को उपलब्ध हैं। उन्हें सिर्फ वेलफेयर नहीं बल्कि एम्पावर करके हम 7 दशक के अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं। 4-4.5 वर्षों में ये कोशिश हुई है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ समाज की आधी आबादी को उसका पूरा हक मिल सके। महिलाओं के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर और भारत का विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एजुकेशन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इन सभी सेक्टर्स में महिलाओं की भागीदारी और योगदान बढ़े। महिला एंटरप्रेन्योर्स की नई टीम तैयार हो और उनकी संख्या भी पुरुषों के बराबर हो। हर पंचायत में एंटरप्रेन्योर्स की एक नई टीम तैयार हुई है, एक प्रयत्न हुआ है। मुझे खुशी होती है अनेक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में मैं जाता रहता हूँ और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जम्मू कश्मीर में 9 विश्वविद्यालय हैं। लगभग हर विश्वविद्यालय में 70% से ज़्यादा गोल्ड मेडल आज हमारी बच्चियां ले रही हैं। पिछले दिनों इस कॉस्ट जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं गया था। वहाँ 15 गोल्ड मेडल में 14 बच्चियों ने ही हासिल किया था। पिछले कुछ वर्षों में बच्चियों और बहनों के लिए तेजस्विनी, हौसला, राइज टुगेदर ऐसे ढेर सारे कार्यक्रम और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति अपने खोए हुए आत्मविश्वास को प्राप्त कर सके, इसका प्रयत्न हुआ है। आज 300 स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बच्चियां जम्मू कश्मीर में कर रही हैं। साइंस तथा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन में उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफ़ी हद तक नई पॉलिसीज़ तथा इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन के द्वारा ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने में हमें सफलता मिली है जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। एक क्षेत्र है बड़ी इंडस्ट्रीज में लीडरशिप का प्रश्न, उसमें भी सामाजिक दृष्टिकोण बदले, इसकी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि वो आदर्श स्थिति होगी। और मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना भी करूंगा कि समाज के प्रबुद्धजन इस कार्य में भी बच्चियों का, बहनों का, महिलाओं का योगदान करें। आज समाज के सामने एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है वो ट्रेंड मैन पावर का। तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर ने अपनी कृति थिरुकुरल में लिखा है, पानी जितना गहरा होता है कमल का तना उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। वैसे ही समाज की मानसिक शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी ही समाज में विकास की जड़ें भी सशक्त होंगी। मैं समझता हूँ समाज की मानसिक शक्ति में वृद्धि के लिए ट्रेंड मैन पावर ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी ज़रूरत है और आवश्यकता के अनुरूप स्किल्स की आवश्यकता होगी। इस मिशन में भी हम सबको बड़ी भूमिका निभानी है और मैं चाहूँगा कि हमारे युवाओं को बेहतर प्रोफेशनल के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में हम सब काम करें। हमारी संस्कृति में कहा गया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्त्र दुर्लभ, अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र न बन सके, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता नहीं होती है। केवल उसकी योजना बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना सही तरीके से, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए मैं मानता हूँ अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वर्तमान युग में
जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे वर्क एम्पावरमेंट को नया आकार दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें परिवर्तन लाने में सक्षम मानव संसाधन यहाँ भी तैयार करना होगा। हमें समझना होगा कि अकेले सरकार या प्रशासन नहीं कर सकता है, बल्कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, वीमेन क्लब, मेरी पहचान जैसी संस्थाएं इस महत्वपूर्ण मिशन में योगदान दे सकती हैं। जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसका प्रयत्न सबको करना है। मैं कह सकता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत सारी सफलताएं हासिल हो सकी हैं। ग्रामीण और शहरी विभाजन को कैसे पाटा जाए, एक बड़ी चुनौती रही है। एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश हुई है जहां रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा प्रभावी हो, और अब जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से ही चले, जहां सामाजिक समानता और समता के अवसर का सिद्धांत सर्वोपरि हो। ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण में काफ़ी हद तक सफलता मिली है, जहां टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इन सब में प्रगति आई है और पूरी क्षमता से जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। एक ऐसे जम्मू कश्मीर बनाने की आवश्यकता है जो न सिर्फ देश का एजुकेशनल हब बने, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देश का बेहतर डेस्टिनेशन बन सके। काम की गति भी काफ़ी तेज हुई है, जहाँ 19-20 में 9 से 10 हज़ार प्रोजेक्ट पूरे होते थे। कार्य संस्कृति बदलने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे करने में सफलता मिली है। डिजिटल पेनिट्रेशन पहले से काफ़ी हद तक बढ़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि लीस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस यूनियन टेरिटरी से टेक्नोलॉजिकली एडवांस यूनियन टेरिटरी का लंबा सफ़र पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने तय किया है। गवर्नेंस को रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। आज देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने वाली जगह जम्मू कश्मीर हो गई है। मध्य प्रदेश, जो देश का पहला राज्य हुआ करता था, 1122 ऑनलाइन सर्विसेज देकर उन्हें 6 महीना पहले जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया। अब जम्मू कश्मीर नंबर 1 है और मध्य प्रदेश नंबर 2 है। मैं चाहूँगा कि इस व्यवस्था को बनाए रखने, उसमें निरंतर वृद्धि करने, सुधार करने, समृद्ध और खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए आज सम्मानित की गई विभूतियाँ तथा इस सभागार में बैठे हुए विशिष्ट जन, ये भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने कहा कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम अर्थनाशनम। न तो मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग और मोक्ष की मैं कामना रखता हूँ। मैं तो सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें इतना सक्षम बनाए कि दूसरों के दुखों को दूर करने में हम भी सहयोगी बन सकें। मेरी कामना है सौहार्द, एकता और नैतिक मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठा के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसकी उपलब्धियों की ओर देश के विकसित राज्य भी आदर के साथ, सम्मान के साथ देखें। मैं फिर से आयोजकों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए और माननीय रामदास अठवले जी का जम्मू में हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।